बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा था शेरराज वीर सिंह। बूढ़ा हो चला था वो, लेकिन उसकी दहाड़ अब भी सबको चुप करा देती थी। अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है। जंगल को एक नया राजा चाहिए, लेकिन जो भी अगला राजा बनेगा वो सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार और दयालु भी होना चाहिए। जंगल के 3 जानवर सामने आए। हाथी भोलू, बंदर चंचल और हिरण तेजा। तीनों में खूबियां भी थीं और खामियां भी। शेरराज ने कहा, तुम तीनों को एक परीक्षा दे रहा हूं। जो इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही बनेगा जंगल का अगला राजा। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि मैं ही अगला राजा बनने वाला हूँ। मैं हमेशा सबकी मदद करता आया हूँ। मैं तैयार हूँ परीक्षा के लिए। अगर सेवा और बुद्धिमानी से जंगल का भला हो सके तो मैं भी तैयार हूं। परीक्षा आसान नहीं थी। शेरराज ने उन्हें 3 चुनौतियां दीं। 1. दयालुता की परीक्षा। दूसरी, बुद्धिमानी की परीक्षा। तीसरी, त्याग की परीक्षा। पहली चुनौती, दयालुता की परीक्षा। तीनों को बुलाया गया और उन्हें जंगल के दूर के हिस्से में भेजा गया। जहां एक घायल खरगोश पड़ा था। कृपया, मुझे पानी चाहिए। कोई है? ओ, मुझे राजा बनने की जल्दी है। तुम्हारी मदद में समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पानी लाता हूँ दोस्त। वो पास की नदी से पानी लाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खरगोश बेहोश हो चुका था। खुद अपनी छोटी बोतल से खरगोश को पानी पिलाता है। उसे पीठ पर उठाकर नजदीकी सुरक्षित जगह ले जाता है। शेरराज दूर से ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराया। दयालुता शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। अब तीनों को एक रहस्यमयी गुफा में भेजा गया। वहां एक गूढ़ सवाल लिखा था, जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी सबको देता है। वो क्या है? यह तो आसान है, पैसा। राजा बनकर मैं सबको पैसा दूंगा। शायद समय। समय सबको मिलता है। मुझे लगता है वो है प्यार। प्यार खुद के पास भले न हो, लेकिन जब हम दूसरों को देते हैं वो बढ़ता है। गुफा की दीवार हिलने लगी और एक सुंदर पेड़ उग आया। उसमें लिखा था, सही उत्तर प्यार। तीसरी चुनौती, त्याग की परीक्षा। तीनों को एक सुनहरा ताज दिखाया गया। जो चाहे ताज को छू सकता है, लेकिन जो भी छुएगा वही राजा नहीं बन पाएगा। मुझे राजा नहीं बनना, ताज चाहिए। अगर मुझे नहीं चुनेंगे तो मैं खुद नहीं उठाऊंगा। राजा बनना मेरा मकसद नहीं, जंगल की सेवा मेरा धर्म है। तीनों वापस लौटे। सब जानवर इकट्ठा थे। सबकी निगाहें शेरराज पर थीं। परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है निर्णय का। आवाज में भारीपन और सस्पेंस। तीनों जानवर शेरराज के सामने खड़े थे। पीछे सैकड़ों जानवर जमा थे। उल्लू, लोमड़ी, गीदड़, खरगोश, तोता, हर कोई बस एक ही बात जानना चाहता था। जंगल का अगला राजा कौन बनेगा? पैंडा शौशाल, हाँ, मैं जानता था। तुम परीक्षा में सबसे तेज भागे, लेकिन सबसे पहले गिर गए। सिर्फ चालाकी से जंगल नहीं चलता। मतलब, मैं नहीं। हाथी भोलू, तुम में करुणा है, पर निर्णय की गति कम है। कई बार अच्छा दिल भी देर कर देता है। तुम सम्मान के योग्य हो, पर अभी नहीं। मैं जंगल की सेवा वैसे ही करता रहूंगा, चाहे राजा बनूं या नहीं। ताजगी और उभार के साथ अब सबकी नजरें थीं हिरन तेजा पर। वो चुपचाप खड़ा था, एकदम शांत, और उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं। हिरान तेजा, तुमने एक घायल को बचाया, बिना किसी उम्मीद के। तुमने प्यार को पहचाना,
जबकि बाकी जवाब ढूंढते रह गए। और तुमने ताज को नकार कर त्याग दिखाया। तुम ही हो जो जंगल की गद्दी संभालने के योग्य हो। सारे जानवरों की तालियों और आवाजों का शोर एक साथ चिल्लाते हुए, राजा तेजा की जय हो, तेजा की जय, राजा तेजा की जय हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? राजा बनने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमानी। दयालुता और त्याग ही असली नेतृत्व की पहचान है। जो सबसे आगे दौड़ता है, वो हमेशा विजेता नहीं होता। जो सही करता है, वही असली विजेता होता है। ऊर्जावान और उत्साह से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगली कहानी में कौन सा जानवर बनेगा हीरो? नीचे कमेंट करके बताओ। शायद अगली बार आपकी पसंदीदा कहानी पर वीडियो बने। अगर चाहें तो मैं इसी फॉर्मेट में अगली जंगल स्टोरी भी तैयार कर सकता हूँ। बताएं कौन सा जानवर होगा अगला हीरो।